नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 52। यह कार्यपत्रक 6 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं व्याकरण में हमें क्या दिया गया है और कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आप सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं। यानी पिछले कार्यपत्रक में हमने व्याकरण में उपसर्ग के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि उपसर्ग क्या होते हैं। आज हम जानेंगे इसके आगे के बारे में। उपसर्ग शब्द या शब्दों के अंश के पूर्व यानी पहले, पूर्व मीन्स होता है पहले, पूर्व में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्ग का अर्थ होता है कोई ऐसा शब्द जो किसी अन्य शब्द के आगे लगकर उस शब्द का मतलब बदल दे, उसे उपसर्ग कहा जाता है। और हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत अव्यय, ये हमारे होते हैं उपसर्ग। अब आगे देख लेते हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं यहाँ पर आपको दे रखी हैं। पहली विशेषता, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे प्र में बल जब जुड़ गया तो क्या हो गया, प्रबल। और प्रबल का अर्थ क्या होता है, प्रबल का अर्थ होता है जो मजबूत होता है। इसी तरीके से बात करते हैं दूसरे विशेषता की, शब्द के अर्थ को उलट देता है। कई बार क्या होता है, उपसर्ग लगाने से जो शब्द का अर्थ होता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे सत्य का मतलब होता है जो सच होता है, और इसमें आ जोड़ दो तो असत्य यानी कि झूठ हो गया, बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। थर्ड विशेषता की बात करते हैं, अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन ना करके मूल शब्द के आसपास का ही अर्थ प्रदान करना। यानी कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ शब्द में थोड़े से परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे परि प्लस भ्रमण तो परिभ्रमण, इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रकार 3 प्रकार की विशेषताएं होती हैं उपसर्ग की। उपसर्ग आधारित अभ्यास कार्य, आपको यहाँ पे क्या किया है, उपसर्ग पर आधारित अभ्यास कार्य दिया गया है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको हल करने हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्ग को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ कुछ उपसर्ग लिखे हुए हैं और यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। जो सही शब्द है उससे इसको मेल करना है, यानी कि मिलान करना है। एक मिलान आपके लिए कर रखा है, प्र प्लस प्र का हो गया प्रख्यात और प्रचार। ऐसे ही इधर आपको दे रखा है वी, नी, अ, परा, आ, निर, अधि, प्रति और अति। यहाँ दे रखा है अधर्म, अस्वीकार, अतिरिक्त, अतिशय। इस तरह के आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। आपको क्या करना है, प्रथम तालिका और द्वितीय तालिका का मिलान करना है। इस तरीके से जो सही शब्द होंगे उसका मिलान करना है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द निर्मित कीजिए। आपको क्या करना है, उपसर्ग दे रखे हैं, इससे आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। कम, खुश, गैर, ना, बे, अप, अभी, अव, उत, उप, दुर, अतः, चिर, पुनर, सत, सह, अंतर, दुर, नी, भर, परि, सम। ये आपको शब्द दे रखें और हर शब्द से आपको 2-2 शब्द यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे उपसर्ग शब्द दे रखा है, इसमें क्या करना है, शब्द को इसमें लिखना है, शब्द को इसमें लिखना है और उपसर्ग को इसमें लिखना है। तो क्या करना है, आपको शब्द और उपसर्ग दोनों को अलग अलग करके लिखना है। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में हमें कहा गया है सब, डिप्टी, ला, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, सु, हम आदि उपसर्गों से शब्द बनाकर उनका वाक्य प्रयोग करो। इसमें क्या करना है, ये जो हमें शब्द दे रखे हैं, ये जो हमें उपसर्ग दे रखे हैं, हमें इन उपसर्गों से पहले शब्द बनाना है। उपसर्ग, उससे बनाना है आपको शब्द और फिर उस शब्द का वाक्य प्रयोग करके दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है।
कोविड के संदर्भ में एक छोटा सा मैसेज आपको नीचे दिया गया है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। यानी कि आपको क्या करना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक धोते रहना है, जिससे कि कोविड से आपकी सुरक्षा हो सके। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो देख लेते हैं आज के सभी प्रश्नों के उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें करना क्या था, आपको उपसर्ग दे रखे थे और कुछ शब्द दे रखे थे, उसको मिलान करना था। तो मैंने सही उपसर्ग का उत्तर जो है वो उसके सामने लिख दिया है। प्र का है प्रख्यात और प्रचार, वी का हो जाएगा विकास और विज्ञान, नी निदर्शन निपात, अधर्म अस्वीकार, परा पराक्रम प्रभाव, आमुख आकर्षण, निर्भय निरपराध, अधिराज अध्यात्म और प्रतिकार प्रतीक, अति और अतिशय। तो ये हमारे उपसर्ग हैं और ये इनके शब्द हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें शब्द दे रखा है, इसका उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। तो देखिए इधर पहला है सुकृत, सु और कृत, सु इसका उपसर्ग है और कृत मूल शब्द है। अधिराज, अधि प्लस राज, बदनसीब, बद नसीब, अधपका, अधपका, अध्यात्म, अध्यात्म, पर हित, पर प्लस हित, अनुचर, अनु प्लस चर, परिपूर्ण, परि प्लस पूर्ण, अवगुण, औ और गुण, कपूत, कपूत, बिन बादल, बिन बादल। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके सारे उपसर्ग हो गए और ये इसके मूल शब्द हो गए और इससे ये शब्द रचना हुई है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द निर्मित कीजिए। तो देखिए पहला है हमारा उपसर्ग कम, इससे मैंने बनाया है कमजोर और कम खर्च, खुश, खुश मिजाज, खुशहाल, गैर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, ना, नाराज, नालायक, बेअदब, बेगम, अपमान, अपशब्द, अधि से बना है अधिकांश और अधिपति, अव से बना है अवकाश, अवगुण, उत से बना है उत्पादक, उत्थान, उप से बना है उपकार, उपयुक्त, दुर से बना है दुर्व्यवहार और दुरुपयोग। चलिए देखते हैं आगे शब्दों की ओर। आगे शब्द है अंतः, अंतः से बना है अंतर्राष्ट्रीय और अंतराल, चिर से बना है चिरंजीवी और चिरायु, पुनर् से बना है पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण, सत से बना है सत्कर्म, सदाचार, सह से सहकर्मी और सहयोगी, अंतर से अंतर्नाद और अंतर्राष्ट्रीय, दू से दुरात्मा और दुर्व्यवहार, नी से निरादर और निडर, भर से भरपूर और भरपेट, परि से परिजन और परिणाम, सम से समकालीन और समकोण। तो इस तरीके से ये सभी हमें उपसर्ग दे रखे थे और इनसे बनाए हैं ये हमने शब्द। बात करते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की, जो कि अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न है, सब, डिप्टी, ला, वाइस, जर्नल, चीफ, हेड, सू, हम आदि उपसर्गों से शब्द बनाकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो स से बना सब इंस्पेक्टर और इसका बना है वाक्य बना है राजीव सब इंस्पेक्टर है। डिप्टी से डिप्टी कमिश्नर, राजीव के पिता डिप्टी कमिश्नर हैं। ला से लापरवाह, सीमा का भाई बहुत ही लापरवाह है। और वाइस से बना वाइसराय, इसका बनेगा वाइसराय ने कई फैसले अच्छे लिए। जनरल से बना जनरल मैनेजर, कविता का भाई जनरल मैनेजर बन गया है। चीफ से बना चीफ मिनिस्टर, हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे काम करते हैं। हेड से बना हेड कांस्टेबल, राजू का भाई हेड कांस्टेबल बनने के बाद भी पढ़ाई करता है। और सू के से बना सुविचार, अर्णव रोज विद्यालय में सुविचार लिखता है। आज का अंतिम पाठ है हम से हम उम्र बना,
सपना और शीला हम उम्र हैं। तो ये सभी हमारे आज के प्रश्न थे और उनके उत्तर आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसके साथ ही हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, तो आप चाहें वहां से भी क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी ये सभी आंसर्स लिख सकते हैं। इसके सिवा क्लास 10th के लिए हमने कुछ CBSE सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस अपलोड किए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी भाई बहन क्लास 10th में है तो उसको ज़रूर सजेस्ट करिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वो CBSE के सैम्पल पेपर को सॉल्व करे और उसको आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम का पेपर किस हिसाब से आने वाला है। CBSE सैम्पल पेपर का सिर्फ फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व किया गया है, आगे के पार्ट्स भी उसके जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और त्योहारों को एंजॉय करना है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।